हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर, आज की इस रीडिंग के अंदर। आज हम कुछ नहीं पूछेंगे कार्ड से। यस, आज हम कोई टॉपिक एंजल से पूछने नहीं वाले हैं, हम किसी सवाल का जवाब नहीं लेने वाले हैं। हम आज कुछ नहीं कहेंगे, लाइक लिटरली आज हम कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। आज सिर्फ कार्ड्स बोलेंगे। यस माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है नो टॉपिक। यस, आज हम एंजल्स को कहेंगे, आज हम हमारे आसपास रहने वाली जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं उनको कहेंगे कि आओ और हमें गाइड करो। आपको क्या लगता है, आपको हमें क्या बताने की ज़रूरत है? आप जो बोलो हम वो करेंगे, ठीक है? तो गाइज, आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि आज हम कुछ नहीं पूछ रहे कार्ड से। आज हम देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? टैरो हमें क्या बताना चाहता है। अक्सर मैं इस टॉपिक को सीरीज़ में इंक्लूड करती हूँ और आप लोगों से डिस्कस करती हूँ इस टॉपिक के बारे में, ताकि ये एक तरीके से ना क्लीनिंग है। ओके, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जैसे कि डिटॉक्स होती है बॉडी, जस्ट लाइक वी डिटॉक्स आवर साइकिल थ्रू दिस टॉपिक। सो ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर बार हम बोलते रहें और वो सिर्फ जवाब देते रहें, ये सही नहीं है। कई बार हमें जस्ट शांत बैठ करके उन्हें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, इसीलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है नो टॉपिक एट ऑल। अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की जो ये रीडिंग है वो स्ट्रांगली पावर्ड बाय है एंजल्स। ओके, और हम जानेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। आज मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डेक, बहुत कॉमन डेक है, राइडर वेट है ये, ठीक है? राइडर वेट का मॉडिफिकेशन। फिर उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी व्हाट्स द टी कार्ड। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपको बताते हैं, लाइक दे आर द गॉसिप किंग्स। ओके, उसके बाद हम लोग ओशो का भी इस्तेमाल करेंगे। आज मेरा मन है ओशो को हम इस्तेमाल करें। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, राइडर वेट का ही स्ट्रॉन्ग मॉडिफिकेशन जिसे आप कह सकते हो। एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 डिफरेंट छोटे वाले डेक्स। ये है बहुत ही सुंदर गोल्ड डेक, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस देते हैं। और फिर उसके बाद है ये वाला डेक, दिस इज द स्पिरिट गाइड deck. Okay, this is star seeds spirit guide deck for the guidance. तो आज हम ये सारे कार्ड इस्तेमाल करेंगे। और आज के वीडियो का जो टॉपिक आपने अभी देखा है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव से आता है कि आप जो कुछ भी अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं तो भी, बुरा कर रहे हैं तो भी, और आपको नहीं पता है अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो तो भी। सो दिस टॉपिक इज फॉर यू इफ यू आर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, बहुत सारे लोग मुझसे अफर्म्ड प्रोडक्ट्स की डिटेल मांग रहे हैं। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ अफर्म्ड प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे या तो मैसेज करना है, डीएम करना है, या फिर आप लोग जो है मुझे मेल कर सकते हो ऑन माई मेल ID टू गेट योर अफर्म्ड प्रोडक्ट्स। एंड येस, आई यूज टू मेक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑल्सो। जैसे कि अभी मैंने लॉन्च किया है प्रोटेक्शन सॉल्ट, ओके, जिसको आप रोज़ नहाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है? इनको अभिमंत्रित कर रही हूँ मैं, डिफरेंट बैचेस में प्रिपेयर कर रही हूँ। आप अफर्म्ड सॉल्ट ले सकते हैं, प्रोटेक्शन सॉल्ट, ठीक है? इसे आप रिचुअल सॉल्ट भी कह सकते हो। अगर आप कोई कैंडल वगैरह करते हो घर पे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस आप जो है, आपको मिल सकता है हेयर केयर किट, और आपको मिल सकता है वेट लॉस किट। ओके, तो आप ये ले सकते हो। एंड इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल पर मैसेज करें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं।
एंड अभी ये मैंने कहीं अमेज़ॉन पे या इधर उधर नहीं कार्ट्स में डाले हैं, नहीं मैंने वहाँ पर लॉन्च करे हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैं सेक्रेट रखूँ, ठीक है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं, जस्ट सेक्रेट। क्योंकि मेरा प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप आए हैं मेरे पास अफर्म प्रोडक्ट लेने के लिए, स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन सॉल्ट, या स्पेसिफिकली जैसे मान लीजिए वेट लॉस किट, तो मैं आपको ये पूछूंगी कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कैसे दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बिहाफ पर उसको और अभिमंत्रित किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स और डिफरेंट डिफरेंट मंत्रों से। फिर उसको जो है आपके लिए पैक किया जाएगा और आपके दिए हुए डिलीवरी एड्रेस पर भेजा जाएगा। सो आप इस चीज़ को जितना सेक्रेट रखेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, जितना ज़्यादा होपफुलनेस के साथ यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको ये देगा। सो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिटेल मैंने इसलिए बताई क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछ रहे थे। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर उधर से सब जगह से अपना ध्यान हटा करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स कह लो, आप अपने आसपास रहने वाले एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स कह लो, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। हे मेरे आसपास रहने वाले स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, आज आप कलेक्टिवली लोगों को क्या कहना चाहते हैं, आप क्या उनको बोलना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। 5 4 3 2 1 0। 2 कार्ड्स निकले हैं, दोनों को देखेंगे। पहला कार्ड है द स्टार। मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज ऑफ यूट्यूब टर्म एंड कंडीशंस। यहाँ पे ये कार्ड भी ऐसा ही आ गया है, सो आई नीड टू हाइड देम। जजमेंट और स्टार का कार्ड था। हे मेरे एंजल्स, और बताइए प्लीज़, बहुत खुलकर बताइए, एकदम खुलकर बताइए। 2 of Swords and High Priestess. 2 of Swords and the High Priestess. ठीक है, ओके, डन। ओके, सो my beautiful people, just take me the energies. Let me take the energies. एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जितना अपनी ज़िंदगी में किसी जस्टिस का, किसी न्याय का जितना आपको इंतज़ार है, उससे कई गुना ज़्यादा इंतज़ार उनको है। आप अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा सफरिंग से गुज़र रहे हैं, जितना ज़्यादा आप ईश्वर से पूछना चाहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, उतना ज़्यादा क्यूरियस आपके आसपास रहने वाले स्पिरिट्स और एंजल्स भी हैं कि क्यों इस भले इंसान के साथ इतने ज़्यादा बिट्रायल्स, इतने भले इंसान के साथ इतनी ज़्यादा परेशानियां आप दे रहे हैं। आपको एक बात बताती हूँ, आपके एंजल्स आपको पावर दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आपको होने वाले भविष्य की चीज़ों के बारे में ग्लिम्स दे सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको वो आपके कर्मों के बारे में नहीं बता सकते अनटिल अनलेस वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल हो, ठीक है। बट आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको यही कहना चाह रहे हैं अभी कि जितना आपको उम्मीद है कि आपको एक दिन न्याय मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, जितने क्वेश्चंस आपके हैं उतने उससे कई गुना ज़्यादा क्यूरियस और उससे कई गुना ज़्यादा दुखी, उससे कई गुना ज़्यादा ये जानने के इच्छुक आपके आसपास रहने वाले स्पिरिट्स एंड एंजल्स हैं कि आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ इस तरीके से हो रहा है। आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में चाहे जो भी हो जाए, बस एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाली नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव फोर्सेस आपको वो सब करवाने के लिए 100% कोशिश करेंगे जो आप कभी करना नहीं चाहते।
ऐसे कहते हैं ना कि मैंने ना कुछ उर्दू ड्रामास देखे हैं, उनके ऊपर उनके अंदर ना बहुत स्पेसिफिक लाइन बोली जाती है, मेरे अंदर का शैतान मुझ पर हावी हो गया था। ठीक है, पता नहीं शैतान ने मेरी बुद्धि जो है फेर दी थी, शैतान ने मेरे दिमाग को बरगला दिया था। ऐसा ऐसा कुछ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपको आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपके आसपास रहने वाली जो ख़राब दुष्ट आत्माएं हैं, आपके आसपास रहने वाली जो ख़राब नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको बरगलाने की, आपको कंफ्यूज करने की, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश करेगी। लेकिन आप अपनी अच्छाई को मत छोड़ना। आप अगर अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ोगे तो आप वो देखोगे जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नफ़रत का जवाब नफ़रत से ही दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। आप नफ़रत का जवाब हमेशा प्रेम से देने की कोशिश करो, लेकिन खुद को दबाओ मत, और फिर देखो कि क्या मैजिक होता है। क्योंकि ऐसा करके ना आप किसी भी तरीके के जजमेंट को या किसी भी तरीके की पावर को अपने हाथों में नहीं ले रहे हैं। आप उस ईश्वर के ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, मुझे बिलीव है वो करेंगे मेरे लिए जो भी कर सकते हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ भी सोचने या बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो मेरे साथ है। एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव ना हो, बट ईश्वर हमेशा आपको देखते रहते हैं। इवन एंजल्स आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं अभी कि आपकी लाइफ में जो भी दुख आया है, ये आपके टोटल जो भी आपने पूर्व जन्म में कर्म करे थे उसका अगर हम टोटल एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो जो कुछ भी अभी आपने फेस किया है ये 20% भी नहीं है। सीरियसली मुझे थोड़े से कार्ड्स और निकालने चाहिए। एंजल्स ये क्या बात बोल दी आपने, ये क्या बोला आपने। पास्ट में मुझे यहाँ पर ना किसी की पास्ट लाइफ के भी कुछ कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके आप में से किसी ने कैसे तो किसी ने कैसे, लेकिन बहुत लोगों का दिल दुखाया, बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से देखा है। गलत तरीके से देखना, यस, वही वाला गलत तरीके से देखना जो भी आपके दिमाग में आया। गलत तरीके से देखा है, गलत नज़र रखी है लोगों के ऊपर, डिफरेंट जो जेंडर रहा है उसके ऊपर। आपने किसी का बहुत गंदा वाला दिल दुखाया है, लेकिन आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर ने आपकी सोल को बहुत स्ट्रांगली भेजा है इस दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए, कुछ लोगों को इंस्पायर करने के लिए, कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि जन कल्याण हो। ओके, लेकिन माय ब्यूटीफुल पीपल, आप अपनी ज़िंदगी में इतने उलझ गए कि आप जन कल्याण तो बहुत दूर की बात है, आप स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे आसपास रहने वाले एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी कर्म आपने करे उसका 10-20% भी आप नहीं झेल रहे हो। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, वो बहुत नेगेटिव थे, लेकिन ईश्वर ने आपको अपने सानिध्य में रखा। आप ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास मत हटाना, चाहे जो हो जाए ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास मत हटाना। हाँ, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि बहुत अटपटा सा मन करता है, कहीं से छलांग लगा दे, कहीं दूर भाग जाएं, भाड़ में जाने दो सब कुछ छोड़ करके और अपनी अपनी गाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। मरना, इस दुनिया से चले जाना, अपने शरीर को ख़त्म कर देना कोई भी किसी भी प्रकार का सल्यूशन नहीं हो सकता। एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको नहीं पता, आपकी लाइफ में बहुत कुछ रहस्यमय है जो एक समय पर आपके सामने खुलेगा। आप चाहे अपने आप को कितना भी कमतर समझें, चाहे आप अपने आप को कितना भी कमज़ोर समझें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सामने सारे राज खुलेंगे कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आप क्या चीज़ हो, आपको क्या चाहिए, आप कौन हो, क्या हो, आपको सब पता लगेगा। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट डे। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है। दिस इज, यू कैन सी, अ डायरेक्ट कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स। हे मेरे एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ये एक डायरेक्ट कॉल है। ओके,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हो गए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से इतने हताश हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत आ रहा है अपनी लाइफ को लेके, दूसरों की लाइफ को लेके। ओके, इतने ज़्यादा सौरों में हो आप, इतने ज़्यादा तकलीफ़ में हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। कार्ड नंबर 9 है, ये सौरों का नंबर है। 9 नंबर मार्स की एनर्जी, एक्शन को दिखाता है। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया है, सच में अब हद हो गई है। अब आपको अलग तरीके से कुछ एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। आपको घबराने की, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके साथ चाहे जो भी हो रहा हो, माय ब्यूटीफुल पीपल प्लीज़ ध्यान से सुनना, आपके साथ जो भी हो रहा हो, ईश्वर आपको हारने तो नहीं देंगे। आपको अगर ऐसा भी लगे ना किसी दिन कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो भी बहुत कुछ बचा है, ठीक है। आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रभु आपको देख रहे हैं और उनके मन में आपके लिए बहुत 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 प्यार है। कोई बड़ा राज एंजल्स अभी आपको बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। अभी देखते हैं हम क्या आता है कार्ड्स में। एक कार्ड स्वयं गिरा है, उसको ज़रूर लेंगे। इट्स रिसेप्टिविटी। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ एक और कार्ड के साथ। कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं गाइस जिसकी लिमिटेशन होती है, आपको शो नहीं कर सकते हैं। स्वयं गिर रहे हैं कार्ड, मैं एक भी कार्ड को पिक नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपके सामने शफल कर रही हूँ। 1 मोर, मेरे मुंह से ही निकला था 1 मोर और एक ही कार्ड आया सी, जस्ट ओनली 1 कार्ड। स्पिरिट्स बहुत सक्रिय हैं अभी इस वक्त। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस, इनर वॉइस, इनोसेंस, और यहाँ पर कार्ड आया था द रिसेप्टिविटी। एक बड़े राज से पर्दा उठाना चाहते हैं ये लोग। ये बड़ा राज क्या है? ये डेक नहीं, ये डेक नहीं, ये डेक नहीं, ये वाला। व्हाट्स द टी को देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, एक बड़ा राज है जो वो आपको बताना चाहते हैं। देखें तो क्या है। प्लीज़ एंजल्स बताओ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कौन सा सीक्रेट है जो आप बताना चाह रहे हैं। और हाँ, आप समझ आ रहा है। और और एंजल्स, और मैं कोई नेगेटिव भ्रांति यहाँ पर नहीं फैलाना चाहती, लेकिन आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसमें से एटलीस्ट, ओके नाउ आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। रुको बताती हूँ आपको। इस वीडियो को जो भी आज देख रहा है उसमें से एटलीस्ट कम से कम 75 to 85% लोगों के लिए है ये सीक्रेट। ओके, मूविंग का भी कार्ड है। दिस हैज टू बी देयर। ओके, तो वो राज बता दिया जाए आपको। एंजल्स आपको एक राज बताना चाहते हैं, एक सीक्रेट है आपकी लाइफ का। कोई है जो कि आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। आई एम सो सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स बट येस, देयर इज़ अ ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व इन योर लाइफ। ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके ऊपर लगातार। मतलब ऐसे भी नहीं कि एक बार ही किया गया है, या ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 बार किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई टोटका किया जा रहा है आपके ऊपर। सी,
टोटका, स्पेल और प्रॉपर काला जादू, बहुत अंतर होता है। कुछ लोगों के ऊपर इट्स ओनली टोटका, कुछ लोगों के ऊपर ही किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग काला जादू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी जिस प्लेस पर आप रह रहे हो उस प्लेस से निकालने के लिए, अब ये किसी की ज़िंदगी में कोई प्लेस हो सकता है या जोग्राफिकल यानी इस अर्थ के ऊपर कोई प्लेस हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। आपको वहाँ से निकालने के लिए जलन, ईर्ष्या, लोभ की वजह से मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई है, और ये कोई वुमेन है, मतलब मेन जो लीड है वो कोई वुमेन है और उसका सपोर्ट कर रहे हैं कोई दो आदमी या एक आदमी और एक औरत सपोर्ट कर रहे हैं। 3 लोग हैं इन टोटल, बट यहाँ पर जो मेन लीड है ना वो है एक वुमेन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, आपको इसके बारे में नहीं पता, अगर आपको किसी के ऊपर शक भी है ना तो आप समझ जाना ही वो नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा है जो कि आपका हर वक्त दोस्त बने रहना चाहता है, जो इतना ज़्यादा जेलस्ड है आपसे, आपके लुक्स से, आपकी लाइफ से, या ईर्ष्या है उसको कि ख़त्म हो जाए ना आपकी ज़िंदगी से चीज़ें और आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल जाए, उस इंसान को मिल जाए। देयर इज़ समवन जो आपका इस्तेमाल बहुत नेगेटिव तरीके से कर रहा है। प्लीज़, कोई भी आपको कुछ भी खिलाए, नहीं खाना है। किसी के घर से कोई भी खाना आए, आपको नहीं खाना है। ओनली आपको ट्रस्ट करना है अपने खुद के हाथों से बनाए हुए खाने पर, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। और एक चीज़ और है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है इसके पास में सिर्फ काले जादू और ये सब चीज़ें ही नहीं हैं, ये इस इंसान के पास आपका कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट से मेरा कहने का मतलब है कुछ बहुत ऐसा जो, हाँ, कुछ ऐसा जो अगर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया या आपकी फैमिली में किसी को दे दिया गया तो एक हड़कंप मच जाएगा। आई एम सो सॉरी, हिम्मत हो तो ही वीडियो आगे देखना, कुछ चीज़ें और खुलने वाली हैं, मैं आपको बताती हूँ। आपकी इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल किया जा रहा है, आपकी सेंसिटिविटी को हथियार बनाया जा रहा है। माय ब्यूटीफुल पीपल, ये जो भी इंसान है, जो भी इंसान है फेक है। फेक स्माइल्स रखते हैं वो आपकी तरफ। वो आपको सामने से ऐसे नज़र आएंगे कि वाह ये कितने मतलब मेरे को ही चाहने वाले और मेरे कितने शुभचिंतक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सी दे वॉन्ट टू स्टील समथिंग फ्रॉम यू, लाइक वो आपसे कुछ चुराना चाहते हैं, आपका कुछ इंपॉर्टेंट है उनके पास और वो आपसे चुराना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ये बहुत ड्रामेबाज है, ठीक है। ये बहुत आपको स्टॉक करते हैं, बहुत बहुत स्टॉक करते हैं ये आपको। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ है, ये चुराना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ चुराना चाहते हैं, उनके दिमाग में हर वक्त आप होते हो, प्लस ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ छिन जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। छी, इतनी घटिया सोच। और फिर जब लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। एक औरत, 2 आदमी, या 2 औरत 1 आदमी, 3 लोगों का ग्रुप है। लीड यहाँ पर एक औरत कर रही है और आपको डरना चाहिए। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी, आपको डरना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन भी दूंगी। डोंट वरी, मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी कि आप क्या कर सकते हो। रुक जाओ, मुझे कुछ और क्लैरिटी लेनी है, फिर मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। इधर उधर फलाना ढिमाका सब बच जाओगे आप, आपका बहुत पैसा बचेगा। मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी, अभी आपने वो करना है। और कुछ एंजल जो आप बताना चाहते हैं, इज़ देयर एनीथिंग मोर जो आप कहना चाहते हैं? एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं ये चीज़ वो कितने टाइम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आपको इंटेंशन भी आया हो कि यार क्या चक्कर है, बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट है, कि क्या चक्कर है यार, क्या सीन है, लेकिन आपने उस चीज़ के ऊपर इतना गौर किया नहीं।
आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आपसे जो भी छिना है इस सब प्रक्रिया की वजह से, आपकी लाइफ में जो भी छिना है वो आपको फिर से मिलेगा। घबराना मत, घबराना मत, 1% भी मत घबराना। आपको वो सब मिलेगा जिसके आप अधिकारी हो। बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा इंतज़ार, बस थोड़ा सा इंतज़ार, एंड यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आर वॉन्टिंग, वट एवर यू वॉन्ट। सब मिलेगा, सब मिलेगा, याद रखना, आपकी विशेष फुलफिल होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक तरीका जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर सच में कोई ब्लैक मैजिक या कोई ख़राब नज़र छोड़ी गई है, नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। वही मैं बोलने वाली थी और वही आ गई। तो आपने क्या करना है, रात को एक आपने ग्लास लेना है, पानी का ग्लास, वो जो कांच वाला ग्लास होता है ना, वो लेना है। उसको जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ग्लास है, ठीक है, तो उसको आधा भरना है पानी से और आधा भरना है नमक से। अच्छे से उसको मिलाना है, ठीक है। यानी 3-4 बड़े चम्मच नमक के आपने डालने हैं। नमक, सफ़ेद नमक जो आप खाते हो, ठीक है, और फ्रेश पैकेट फाड़ना वो डालना। अब आपने क्या करना है गाइस, पानी ले लिया आपने ग्लास ले लिया। आपके घर का मिड पॉइंट, आई थिंक मैंने ये रेमेडी पहले भी बताई है, बट पता नहीं आपने की है नहीं किया, मुझे नहीं पता, तो आप सुन लो वापस से। घर का मिड पॉइंट आपने लेना है, ठीक है। रात को जब सब लोग सो जाएं, ठीक है, अब ऐसा है कि कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी जागेगा नहीं, जब सब सो जाएं उसके बाद आपने क्या करना है, उस ग्लास को आपके घर के मिड पोर्शन पर रख देना है। नीचे ज़मीन पे रख सकते हो, किसी टेबल के ऊपर रख सकते हो, और सबको हिदायत दे देनी है कि रात को चाहे सुसु आए, चाहे पॉटी आए, चाहे घूमना आए, चाहे नींद ना आए, कुछ भी हो जाए, अपने बेड से नहीं उठेंगे, ठीक है, अपने बेड से नहीं उठेंगे और सिंपली अपने बेड पर ही रहेंगे पूरी रात, कोई उठेगा ही नहीं। अब क्या हो सकता है रात में, अब कैसे आप पता करोगे, अगर आपको ग्लास रखने के बाद अचानक से बेचैनी से महसूस हो, अब जब आप सो गए हो तो आपको अगर अटपटी आवाज़ें आ रही हैं, किसी के चलने की, किसी के बोलने की, इवन कुछ लोगों को तो इस रेमेडी में डोर बेल तक सुनाई देती है, ठीक है, कि जैसे कोई आया है, ओके, ताकि ये प्रक्रिया रुक जाए। नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके ऊपर छोड़ी गई है, जो भी आपके ऊपर डाली गई है, वो कैसे करती है ना चीज़ों को ख़त्म, कि डोर बेल बजा दो, ठीक है, या ऐसी आवाज़ निकाल दो, इससे क्या है कोई उठेगा और वो रेमेडी वहीं पे ख़त्म। आपने क्या करना है, चाहे कोई डोर बेल बजाए, ठीक है, क्योंकि अगर सच में कोई बाहर खड़ा है फॉर एग्जांपल तो वो आपको फ़ोन कर देगा, है ना, तो चाहे कोई डोर बेल बजाए, चाहे कोई कितना ही कुछ भी कर ले, चाहे कितना ही चिल्ला चोट मच जाए घर में, ठीक है, सबको हिदायत दे देनी है कि कोई भी उठेगा नहीं अपने बेड से, सब लोग चुपचाप सोते रहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, अगर घर में एकदम सन्नाटा है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल रहा है, तो फिर आप समझ जाना कि देयर इज़ नो नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी, ओके। और अगर ऐसा आपको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है तो फिर आप समझ जाना कि हाँ ऐसा कुछ है। अब आप क्या करेंगे, हर सैटरडे के दिन और हर ट्यूसडे के दिन रात को यही प्रक्रिया दोहराएंगे। सुबह आपने एकदम अर्ली मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सब लोगों के उठने से पहले आपने उठ करके उस ग्लास को लेना है, उस पानी को कमबोर्ड में डालना है, जो आपका टॉयलेट सीट होती है ना, उसके अंदर आपने इसको डालना है। ग्लास को अच्छे से धोना है, वहीं जो बेसिन है ना आपका वॉशरूम का, डायरेक्ट वॉशरूम में ही जाना है आपने उस ग्लास को लेके सुबह सुबह, उस टॉयलेट सीट में डाल दो इसको पूरे को। और जो ये इसके रिसाइडल्स रह जाएं, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत रह जाए, उसको वहीं बेसिन में अच्छे से धो के इस ग्लास को साइड में ही रख दो, कि इस ग्लास को कोई यूज़ नहीं करेगा, इसी ग्लास में जो है मैं इस प्रक्रिया को करूँगी। आप महीने में अगर 5 से 6 बार भी आपने कर दिया ना, सब खत्म हो जाएगा। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे यू कैन डील विद ऑल दीज नेगेटिविटी। प्लस आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ, काली कवच, ठीक है, इसका पाठ करना स्टार्ट करें, या फिर अपने घर में डेली गजेंद्र मोक्ष चला दें, ठीक है। ये काम आप जो है मतलब फ़ोन में चला दीजिए, या आप फ़ोन में भी हनुमान चालीसा, काली चालीसा चला सकते हैं। ये काम आप करके देखो, आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप चैनल पर रिविज़िट मत करना, इवन कमेंट भी करके जाना।
तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस आई है, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। अब समय आ गया है कि आपको अपने लिए जीना है, अपनी लाइट को सब लोगों तक पहुँचाना है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी हिम्मत रही, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे थे, स्पिरिट्स आपको यही बताना चाह रही थी जो उन्होंने आपको भी बताया। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है? हम मिलकर उस चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल।